आज हम पढ़ने वाले हैं चांदनी रात। देखो गाइस, चांदनी रात आज हम पढ़ने वाले हैं। लेसन का नाम है चांदनी रात, पहला चैप्टर। तो गाइस, इसमें बताया गया है चंद्रमा और के लेखक पर। आप सबसे पहले इस पर बताया गया है चरु चंद्र की चंचल किरणें। हाँ, चरु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तेल में। तो इस पैरा का मतलब होता है कि एक चारों तरफ चांदी बिछी हुई है। देखो, चारों तरफ चांदी बिछी हुई है, ऊपर है चंद्रमा और वो रोशनी दे रहा है, खेल रही जलथल में। जैसे समझो आप, जैसे एक समुंदर होता है, उसमें बहुत सारी लाइट्स होती है, तो उसी लाइट्स के बारे में इसमें बताया गया है कि खेल रही है जल थल में, है ना। तो फिर उसके आगे है स्वच्छ चांदी बिछी हुई अवनी और अंबर तेल में। मतलब अवनी और अंबर तेल में मतलब तेल होता है ना, जैसे एक अच्छी सी खुशबू आ रही हो, सुहाना दिन हो, जैसे ये समुंदर है, इसमें अच्छी सी लहर है, फुल चमक हो रहा है, और इसी को कहते हैं अवनी और अंबर तेल में। फिर हम सेकंड पैराग्राफ पर आ जाते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तरसों की नाकों से, मानो झूम रहा है तारों भी मदन पवन के झोंकों से। पवन मतलब होता है हवा। इसको लिख के रख लो, ये बहुत काम का वर्ड है, हवा। ठीक है, पवन मतलब होता है हवा। तो जैसे हवा चल रही है, धरती झूल रही है, मतलब गोल गोल घूम रही है, मानो झूम रही है तरो भी। पवन हवा आ रही है झोंकों से, मतलब हवा आती तो कैसे झोंकों को होता है, तो वैसे ही हवा झोंकों हो रही है। फिर हम तीसरे पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्बत निशा, है स्वच्छंद समुद्र गंध वह निरंतर है कौन दिशा। मतलब जैसे पानी एक तरफ जाता नहीं है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर, मतलब पानी जहाँ उसको हवा लेके जाए वहाँ पानी जाता है। तो इधर यही बताया है कि कोई दिशा में नहीं जाता है, समुद्र एकदम साफ रहता है। और बस यही आगे फिर हम चौथे पैरा पे चलते हैं। बंद नहीं अब भी चलती है नियत नट्टी के कार्य क्लब्ध, पर कितने एकंद भाव से, कितनी शांति और चुपचाप। मतलब जब पानी चलता है तो कैसे शांति शांति से चलते रहता है। मतलब उसमें ना कोई झुकाव आता है, ना कोई उतना आता है। जैसे पानी चलता है तो उसमें मतलब कैसे कितनी अच्छी महक आती है, सुगंध आती है ना। तो इसमें ये बताया है कि कैसे प्रकृति उसका काम करती है, और कैसे एक मतलब समुद्र चलता है। तो यह है चांदनी रात। कैसे एक मतलब ऊपर मून रहता है, जैसे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ऊपर मून रहता है, नीचे समुंदर बताया गया है, और कैसे धीरे धीरे चलता रहता है, और ऊपर मून कैसा चमकता है, तो चमकने को, और हवा चलती है झुलझुल करके। और तो उसके आगे का जो है, कहाँ गया ये, चालू भी है, हाँ तो चलो। है बिखर देती है वसुंधरा मोती सबके सोनों पर, है बिखर देती है वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनकी सदा सवेरे होने पर। मतलब इसमें कितना अच्छा उन्होंने बताया है। पहले तो मतलब जो खुशबू होती है वो बिखर जाती है मोती जैसे सबके सोने पर। जैसे जब हम सोते हैं तो कैसे एकदम जब हम सोते हैं तो कैसे हवा चली जाती है, और फिर जब सुबह उठते हैं लेखक, रवि मतलब लेखक, ये आप लेखक इसका मतलब होता है लेखक, है ना। तो हाँ, रवि बटोर देते हैं लेते हैं उनके सदा सवेरे होने पर। मतलब जब
कवि उठते हैं, मतलब लेखक उठते हैं, तो वो बटोर लेते हैं उन सवेरे होने पर, मतलब उनकी जो भी दुख है, जो भी उनका है वो सब बटोर लेते हैं, खुशियाँ वुशियाँ, जो उनका रोना गाना है वो सब बटोर लेते हैं। फिर आगे हमारा है, और विरमदियानी अपनी संध्या को दे जाते हैं शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप उजलता है। तो इसमें इन्होंने कहा है रवि ने कि और विरोमदियानी अपनी सदा दे जाते हैं शन्यु श्याम, जैसे नया रूप ले जाते हैं, नया रूप छालते हैं। तो गाइस इसका जो है ना, आप थोड़ा मतलब बहुत ही ये है ना, बहुत डीप मीनिंग है, तो ये थोड़ी ग्रामर ऐसे ऊंची है, तो इसको आप ना, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप गूगल से निकाल के मुझे कमेंट में बताओ इस पैराग्राफ का मतलब क्या होता है। जिसने सही आंसर दिया मैं उसका आंसर पिन करूँगा कमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। पांचवटी की छाया में है संतृष्पूर्ण कुटीर बना, उसके समक्ष शिला पर धीर वीर निभर बना। मतलब जो इसका एक काम करिए, ये 3 पैराग्राफ कितने, ये 3 पैराग्राफ आप ले जाइए, ये हाँ, ये और ये 3 पैराग्राफ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क ये लिख के लाओ कमेंट में, जिसका कमेंट अच्छा होगा उसको गिफ्ट भी मिला जाएगा, अगली वीडियो में नाम भी लिया जाएगा और कमेंट भी पिन किया जाएगा, ओके। तो फटाफट से लाओ, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे देखो इसके शब्द संसार भी लिखे हुए। पुलक मतलब रोमांचक, खुशी। कार्यकलाप मतलब गतिविधि। कुटीर मतलब झोपड़ी, कुटिया। निभिक मतलब निडर। धनुष मतलब तीर दरंज। कमयुद्ध मतलब अंग कमयुद्ध। दृष्टि मतलब जो दिखाई पड़ता हो, मतलब जो अपन देखते हैं उससे कहते हैं, क्या क्या कहते हैं उसे, दृष्टि। कल्पना। पुलक प्रगति करते हैं धरती हरित तरणों के नाकों से, इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। तो ये आपका है कल्पना प्रवन, ये पाठन है। और यहाँ पे आपका आगे तारों के उदित और असत होने के बारे में कल्पना कीजिए। तो आप ना हिंदी में अपने मन से भी बना सकते हो, जो आपको आए, जो आपको लगे कि भाई देखो मतलब इसका आंसर आपको आता नहीं है, लेकिन पोएम में इसका आंसर लिखा हुआ है, जैसे पोएम में इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप ना यहाँ का आंसर उठा के आप यहाँ लिख सकते हो। मतलब जो टीचर होती है ना, आपको 5 मार्क में से 2 या 3 मार्क तो दे ही देगी कन्फर्म है, क्योंकि हिंदी में इतना सोचना नहीं रहता है, बस हिंदी में ऐसा रहता है कि आपको मन से लिखना है। तो ठीक है भाई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगला कौन सा लेके हूँ लेसन वो भी जल्दी से जल्दी बताओ। बाय।